हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा है, आज हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लो ए एक मैट्रिक्स है, ध्यान रहे स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एम ऑर्डर का, यानी डिटर्मिनेंट हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो उस मैट्रिक्स के केस में हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। और डिटर्मिनेंट को हम जनरली DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए या इस सिंबल से हम यूज कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट जो है हम उस मैट्रिक्स को एक नंबर एसोसिएट करते हैं कि उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, उसको हम जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको एक नंबर कैसे एसोसिएट करेंगे, उसका भी हमारे पास मेथड है। तो हम डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम 1 बाई 1 देखेंगे कि 1 बाई 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखें, जैसे अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास केवल ए की एलिमेंट है A11, तो ये 1 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो वो क्या होगा, A11 का डिटर्मिनेंट, और वो एज इट इज एलिमेंट आ जाता है। मतलब 1 बाई 1 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है, 1 बाई 1 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सेम एज इट इज जो एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन अगर 2 बाई 2 ऑर्डर का अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, अगर 2 बाई 2 ऑर्डर का कोई, ये जो है 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहें, 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22। 1 बाई 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में तो सेम एज इट इज जो वैल्यू है, एलिमेंट है, वही आंसर आ जाता है। लेकिन 2 बाई 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, A11 A22 माइनस A21 A12। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे ये मैट्रिक्स दिया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली समझ सकते हो, इनको आपस में एक दूसरे के साथ प्लस करो माइनस करो, और वो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 बाई 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। क्लियर। 1 बाई 1 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो एज इट इज एलिमेंट आ जाता है। 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो ये 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है जो हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद अगर मान लो कोई 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसका कैसे करेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अब ये तो आपको क्लियर हो ही गया। यहाँ A32 जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A32 पहले 3 है मतलब रो, बाद में 2 है कॉलम, तो 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो अगर इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका क्या मेथड होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करने आते हैं, तो इसको हम 2 बाई 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो मैं इसको इस फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूँ, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, A11 इंटू A11 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग जो पार्ट रहता है उसका डिटर्मिनेंट, जो एलिमेंट हमने यहाँ लिखा उसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो,
रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट मतलब A22 A23 A32 A33। देखो 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A11 लिखा था, फिर माइनस A12 इंटू डिटरमिनेंट हो, पहले प्लस साइन लिखा, फिर माइनस साइन A12 ये वाला एलिमेंट, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट यानी A21 A23 A31 A3। ये भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। जैसे सॉल्व करते हैं 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट वैसे सॉल्व करेंगे। प्लस A13 इंटू डिटरमिनेंट हो A13, तो इसके एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें, यानी A21 A22 A31 A3। तो ये जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का ये मेथड हो जाएगा हमारे पास। आगे तो क्लियर है ही। A11 इंटू 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो आपको पता ही है, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, यानी A22 A33 माइनस A32 A23 ये आ गया। फिर माइनस A12 इंटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, फिर प्लस A13 इंटू दिस प्रोडक्ट A21 A32 माइनस दिस प्रोडक्ट A31 A2। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। बस क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज रखो, उसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट, फिर माइनस A12 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट, फिर प्लस A13 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम और एक और चीज, इसको हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, बस साइन का ध्यान रखना होता है। जैसे इसके लिए मैंने यहाँ प्लस साइन यूज किया, इसके लिए माइनस साइन यूज किया, इसके लिए प्लस यूज किया। तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी अगर मैं सेकेंड रो से एक्सपेंड करता तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस A21 माइनस A21 और इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटरमिनेंट, प्लस A22 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट, माइनस A23 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ के उस पार्ट का डिटरमिनेंट, उसको हम सॉल्व करते तो वो हमारे पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ जाता। तो हम 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे हम। जैसे सपोज करो ये एक एग्जांपल है हमारे पास, 2x + 3 x + 2 2x + 1 x + 1, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो क्या है, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, और 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए आपको पता है दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, यानी 2x + 3 इंटू x + 1 इनका प्रोडक्ट माइनस 2x + 1 इंटू x + 2। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 2x को x से करोगे तो 2x को x से करोगे तो क्या हो जाएगा 2x², फिर 2x को 1 से करोगे तो 2x, 3 को x से करोगे तो 3, 2x + 3x यानी 5x, और 3 को 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2x को x से करोगे तो 2x², 2x को 2 से करोगे तो 4x, 1 को x से करोगे तो x यानी 5x, और 1 × 2 प्लस के 2x² है, माइनस के 2x² कैंसिल हो जाएगा, 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1, 3 - 2 1। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 2/2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उनको
माइनस कर दें तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसीलिए में अगर मान लो 3/3 का डिटरमिनेंट अगर हम सॉल्व करना चाहें तो फाइंड या इवेल्युएट 2 - 4 3 3 1 2 7 6 1 इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट को कई बार इससे भी इस सिंबल से भी यूज कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, क्या होगा 2 एज इट इज इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, क्या करते हैं इस 2 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें। 2 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या होगा 1 2 6 1 का डिटरमिनेंट। फिर -4 है इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, -4 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो 3 2 7 1 3 2 7 1। फिर +3 इनटू 3 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो 3 1 7 6 3 1 7 6। अगर 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। 2 × 1 - 12 -+4 इंटू 3 × 1 7 × 2 -14 +3 इंटू 3 × 6 18 -7 × 1। ये क्या हो जाएगा 1 - 12 -11 को 2 से करेंगे तो -22 14 में से 3 माइनस करेंगे तो -11 -11 को 4 से करेंगे तो -44 और 17 में से 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11 और +33 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -33। ये आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में आप देखें कि माइनर का क्या मीनिंग है, फिर कोफैक्टर का देखेंगे। माइनर्स में क्या कहते हैं, लेट A = AIJ be a square matrix of order n so that determinant of A is equal to determinant of Aij, then the determinant obtained by deleting the row and column in which the element lies is called the minor of that element। सिंपल सी डेफिनेशन है माइनर की। माइनर के बारे में क्या कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर n है तो उसका डिटरमिनेंट जनरली हम डिटरमिनेंट ऑफ Aij करते हैं। तो अगर जिस भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट करना चाहते हैं, द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइक, मतलब जिस भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट करना चाहते हैं उस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दो, रिमेनिंग पार्ट का जो डिटरमिनेंट होगा उसको हम क्या करेंगे माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर मैं सपोज करो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये A22, इसका मैं माइनर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उस माइनर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा M22 से। जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से वो एलिमेंट हो जाएगा। जैसे A22 का है तो क्या हो जाएगा M22। और ये माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस एलिमेंट को, जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है
जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है उसको फॉर्म करने वाली ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, क्या बचा A11 A13 A31 A33, उसका डिटरमिनेंट, और इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर ही सकते हो। दिस प्रोडक्ट A11 A33 माइनस A31 A13, तो ये आ जाएगा माइनर ऑफ A22, माइनर ऑफ A22। मतलब जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, उस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। वो जो डिटरमिनेंट आएगा उसको हम कहेंगे माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। इसी वे में सपोज करो कि जैसे ये एलिमेंट है A31, अगर मैं इस A31 का माइनर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, M31 से। A31 तो अब तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। 31 का मतलब होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो उसका माइनर अगर फाइंड आउट करना है तो माइनर कैसे करोगे, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, यानी इन पार्ट्स को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट यानी A12 A13 A22 A23, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। तो ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करोगे, A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। तो क्लियर, किसी भी एलिमेंट का अगर हमने माइनर फाइंड आउट करना है, किसी भी एलिमेंट का अगर हमने माइनर फाइंड आउट करना है तो उस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दो, रिमेनिंग पार्ट का जो डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे तो वो जो डिटरमिनेंट आएगा उस डिटरमिनेंट को हम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। वो क्या कहलाएगा, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कोफैक्टर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोफैक्टर्स। इसका आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करते हैं। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर में क्या कह रहे हैं, लेट A इज इक्वल टू Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the cofactor of an element Aij in A is the minor of Aij with sign minus 1 raised to the power I plus j, और it is usually denoted by capital letter Aij। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है स्मॉल Aij, इसका हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना हो तो उसको हम एक तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल Aij इज इक्वल टू क्या होगा, इज द माइनर Aij। माइनर को हम Aij के माइनर को किसे लिखते हैं, स्मॉल कैपिटल Mij, लेकिन साथ में क्या कर देते हैं, विद साइन माइनस 1 रेज टू द पावर I प्लस जे, यानी Aij जो कोफैक्टर होगा, माइनर को प्रॉपर साइन हमने एक दे दिया माइनस 1 रेज टू द पावर I प्लस जे, तो वो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर, उसको हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर। तो जैसे अगर मान लो यही एक मैट्रिक्स है मेरे पास, A एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक मैट्रिक्स है। और अगर मान लो मैं पहले ही एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करता हूँ तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, A11। A11 का मतलब क्या होगा, माइनस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। Aij इजिकल टू क्या है, माइनस 1 रेज टू द पावर I प्लस जे Mij, तो A11 इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 यानी 2, माइनस 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, केवल क्या रहेगा M11, और M11 आपको फाइंड आउट करना आता ही है। M11 के लिए अगर इस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट यानी A22
A23 A32 A33 इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करोगे तो ये आपके पास A11 की वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू क्या आएगी अगर इसको सॉल्व करते हो तो A22 A33 माइनस A23 A32 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट है A12 इसका कोफैक्टर सॉल्व करो। A12 का मतलब क्या होगा -1 रेज़ टू द पावर -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 M12 -1 रेज़ टू द पावर 3 मतलब माइनस M12 M12 मतलब इस एलिमेंट का माइनर। इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो। A21 A21 A23 A31 A33 यानी माइनस साइन के साथ ये प्रोडक्ट A21 A33 माइनस A23 A31 ये आ जाएगा A12। इसी वे में जैसे ये एलिमेंट है A13 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल A13 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 M13 -1 रेज़ टू द पावर 4 +1 हो जाएगा M13 यानी इस एलिमेंट का माइनर। यानी इसको छोड़ दो यानी डिटरमिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32 सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A21 A32 माइनस A31 A22 तो ये क्या आ जाएंगे कोफैक्टर्स। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे कोफैक्टर्स। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है आगे हमारे पास कि अगर मान लो हम if the elements of any line of a determinant are multiplied by their cofactors of corresponding element of any other parallel line then the sum is 0। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो जैसे ये A11 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, A12 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, A13 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं किसी रो के या किसी कॉलम के उनको अगर हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की। लेकिन अगर मैंने जैसे ये कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं इस लाइन के फर्स्ट रो के कोफैक्टर फाइंड आउट किए तो इन फर्स्ट रो के कोफैक्टर को किसी भी सेकंड रो के एलिमेंट से या थर्ड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी। मतलब जैसे ये सेकंड रो है यानी A21 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A12 प्लस A23 इंटू A13 ये सॉल्व करूंगा तो ये 0 आएगा। मतलब कहने का ये है कि जो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं इसमें हम अगर उन कोफैक्टर्स को उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जिन एलिमेंट्स के कोफैक्टर है उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो वो वैल्यू हमेशा डिटरमिनेंट की आती है। लेकिन अगर किसी एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरी कॉलम के कोफैक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 0 के इक्वल आएगा। इसको आपने ध्यान रखना है कि क्या हम कह रहे हैं। कोफैक्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जिसको हम आगे भी यूज करते हैं। यानी ध्यान रखना है कोफैक्टर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करें और वो 0 आ जाए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट आपने सॉल्व किया और वो 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉन 0 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा जिसका डिटरमिनेंट नॉन 0। और आपको मान लो इक्वेशन दे दिया जाए ये कहा जाए 1 2 3 1 0 2 -1 2 3 ये एक मैट्रिक्स है। ये चेक करो कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर आपसे एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको चेक करो कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है तो आपने सिंपल क्या करना है इसका
डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। 1 2 3 1 0 2 -1 2 3। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे और अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगी तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा, इज इक्वल टू 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 0 2 2 3 कर सकते हो। 1 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट, फिर -2 इंटू इनको छोड़ दो, 1 2 -1 3 का डिटरमिनेंट, फिर +3 इंटू इनको छोड़ दो, क्या बच गया 1 0 -1 2। आगे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व कर ही सकते हो। क्या होगा 0 -4 हो जाएगा, -2 इंटू 3 +2 3 इंटू 2 5 +3 इंटू 2 -0 -4 -10 -14 +6 -8 not equal to 0। So therefore A is non-singular matrix। A जो होगा वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, इसको आप करेंगे